हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में मीटर जो कि BA पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। मीटर इज द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। Meter is a stressed and unstressed syllabic pattern in a verse or within the lines of a poem. In simple language, meter is a poetic device that serves as a linguistic sound pattern for the verses, as it gives poetry a rhythmical and melodious sound. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मीटर एक पोएटिक डिवाइस है जो कि लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज में एक फिक्स या वर्ड्स में फिक्स साउंड पैटर्न को देता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो साउंड आती है वर्ड्स की वो रिदमेटिकली होती है, मतलब एकदम रिदम में होती है, उसमें रिदम होती है और उसमें इसी की वजह से मेलोडी होती है, तो उसको मीटर कहते हैं। और मीटर जो होता है वो 2 सिलेबल से बन के होता है। स्ट्रेस या तो स्ट्रेस्ड हो सकती है इसमें सिलेबल या फिर अनस्ट्रेस्ड हो सकती है या फिर दोनों का मिक्सचर होता है। और जो स्ट्रेस सिलेबल्स होती है वो लंबी होती है, लंबी मतलब उसको हम ज़्यादा स्ट्रेस दे के बोलते हैं, एंड जो अनस्ट्रेस्ड होती है वो शॉर्ट होती है, उसको ज़्यादा अपने को स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, मतलब उसको ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल माने कि इफ़ यू रीड अ पोएम अलाउड, अगर आप इस पोएम को पढ़ते हो जोर से एंड इट प्रोड्यूस रेगुलर साउंड पैटर्न, तो उसमें अगर रेगुलर साउंड पैटर्न्स प्रोड्यूस करें मतलब उसमें साउंड पैटर्न्स आ रहे हैं रेगुलर, देन दिस पोएम वुड बी अ मीटर्ड, तो वो पोएम जो होगी वो मीटर्ड होगी, मतलब अगर उसमें रेगुलर साउंड पैटर्न्स आ रहे हैं तो वो पोएम क्या होगी, मीटर्ड होगी या फिर मेजर्ड पोएम होगी। और डिफरेंट टाइप्स के जो वर्सिफिकेशन होते हैं मीटर्स के, उसको जो स्टडी होती है उसको प्रोसोडी बोलते हैं। अब मीटर और फुट क्या होता है, जो एक मीटर जो होता है उसमें कई सारे फीट आते हैं, मतलब कई सारे फूड्स के कॉम्बिनेशन होकर फीट आते हैं, कई सारे सीक्वेंस ऑफ सेवरल फीट्स होता है। और जबकि जो एक फूड होता है वो उसमें लिमिटेड नंबर के सिलेबल्स होते हैं, जैसे कि अनस्ट्रेस्ड हो सकते हैं, फिर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, या सिर्फ स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, या अनस्ट्रेस्ड हो सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर हो सकते हैं। तो हैंस अ मीटर हैज़ एन ओवरऑल रिदमिक पैटर्न इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स विच अ फूड कैनॉट डिस्क्राइब। और जो फूड में रिदमेटिक नहीं होता पैटर्न्स, जबकि जो मीटर होता है उसमें काफ़ी सारे फीट इंक्लूड होते हैं, तो वो ओवरऑल एक रिदमिक पैटर्न होता है उसमें। अब जो इंग्लिश पोइट्री में नॉर्मली 3-4 टाइप्स के मीटर को इंक्लूड किया जाता है, जैसे आइएम्बिक मीटर। आइएम्बिक मीटर में क्या होता है, जो पहले सिलेबल होगी वो 2 सिलेबल से मिलकर बना होता है, एक होता है अनस्ट्रेस्ड एंड सेकंड वन इज स्ट्रेस्ड, मतलब जो पहले सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड होगी, उसमें हमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा बोलने के, जब हम बोलेंगे तब। और जो सेकंड होगी वो स्ट्रेस्ड होगी, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडीड, तो इन के अंदर अपन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, जबकि डीड में दे रहे हैं, तो बोलने में जब जिस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना पड़ रहा है, जिस पे जोर देना पड़ रहा है, वो स्ट्रेस्ड हो गए, तो इसे आइएम्बिक बोलते हैं। यानी कि इंडीड में 2 सिलेबल्स है, इन जो कि अनस्ट्रेस्ड है, एंड डीड दैट इज स्ट्रेस्ड वन। नेक्स्ट इज ट्रोकोइड मीटर, जिसमें पहले स्ट्रेस्ड आता है और दूसरे में आता है अनस्ट्रेस्ड। इसमें ये इसका आइएम्बिक का उल्टा है, जैसे कि अगर हम बात करें मौनफुल, तो उसमें जो मौन आ रहा है फर्स्ट जो डार्क किया हुआ है, जो मौन आ रहा है उस पर हम एम्फोसाइज करें, उसको हम जोर दे के बोल रहे हैं, और जो फुल है वो एकदम लाइटली बोल रहे हैं, तो ये ट्रोइकिक है। तो ये हो गया इसमें स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड, 2 होते सिलेबल, स्ट्रेस्ड वन एंड देन अनस्ट्रेस्ड। थर्ड वन इज स्पॉन्डाइक मीटर, इसमें जो दोनों ही सिलेबल्स होती है वो सारी की सारी सिलेबल्स स्ट्रेस्ड होती है, जैसे कि नीचे लाइन है ब्रेक 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 ऑन द गोल्ड ग्रे स्टोन्स उसी, तो इसमें जो डार्क किया हुआ है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये सारी की सारी स्ट्रेस्ड है, मतलब इसको हम एम्फोसाइज करके जोर दे के बोलते हैं जब बोलना होता है। नेक्स्ट इज एनापेस्टिक मीटर। एनापेस्टिक में क्या होता है कि 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आएगी, उसके बाद में एक स्ट्रेस्ड आएगी, मतलब इसमें 3 सिलेबल्स होगी, 2 अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद में थर्ड वन इज स्ट्रेस्ड, जैसे कि नीचे एग्जांपल दे रहे हैं एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल। तो इसमें क्या होता है, अपन जो स्टार्टिंग की 2 सिलेबल जैसे कि एंड और द, ये दोनों 2 सिलेबल्स है वो अनस्ट्रेस्ड है, मतलब इसको ज़्यादा हम जोर दे के नहीं बोलते, साउंड होता है उसका जो बोलते हैं ना तो उसको स्ट्रेस्ड करना पड़ता है। फिर है ऑफ अ, तो ये भी एकदम लाइट है बोलने में, वॉइस बोलते हैं तो उसको हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। दैट इज़ स्टिल, तो स्टिल को जोर दे के बोल रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं उस पर, तो ये हो गया एनापेस्टिक का मीटर का एग्जाम्पल।
नेक्स्ट इज डेक्टाइलिक मीटर। तो डेक्टाइलिक मीटर में क्या होता है, एक स्ट्रेस्ड आएगा, उसके बाद में दो अनस्ट्रेस सिलेबल्स होंगे, यानी कि ये भी तीन सिलेबल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेस, जिस पे हम जोड़ देंगे, और उसके जो आगे की दो होगी वो अनस्ट्रेस्ड होगी। जैसे अपन बात करें एग्जांपल सर्टेनली, तो उसमें जो CER है वो एक सिलेबल है, उस पर हम एम्फसाइज कर, जिस पर हम जोड़ दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं। और टेनली ये दो सिलेबल्स है जिसको हम अनस्ट्रेस्ड है, जिस पर हमें जोड़ देना नहीं पड़ रहा, एकदम लाइटली हम बोलते हैं। तो सर्टेनली, तो ये हो गया एग्जाम्पल हो गया डेक्टाइलिक का। और दूसरा है मरमरिंग, तो इसमें MUR मर है स्टार्टिंग का, मर पे अपन एम्फसाइज कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। और जो मरिंग, तो पीछे वाले दो जो सिलेबल्स है उसको हम स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये डेक्टाइलिक का एग्जाम्पल हो गया। अब मीटर के दो सब डिवीज़न और है, क्वालिटेटिव मीटर एंड देन क्वान्टिटेटिव मीटर। तो व्हाट इज़ क्वालिटेटिव मीटर? इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटेटिव मीटर contains stress syllables with regular intervals such as iambic pentameter containing even numbered syllables। इसमें क्या होती है, जो stress syllables होती है वो रेगुलर इंटरवल्स के बाद में आती रहती है, उसको क्वालिटेटिव मीटर बोलते हैं। जैसे कि iambic pentameter है, उसमें रेगुलर पैटर्न पे स्ट्रेस सिलेबल्स आते रहते हैं। और इस टाइप की जो फ्लो होता है, सच एज द कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ 5 आयम्स इन अ लाइन ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट्स होते हैं उसमें आयम का यूज़ होता है, जिसमें पेंटामीटर यूज़ करते हैं। तो उसमें ये जो स्ट्रेस लेवल है उसका रेगुलर इंटरवल्स पे उसका यूज़ किया जा रहा था, उसको क्वालिटेटिव मीटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव मीटर। क्वांटिटेटिव मीटर हाउएवर इज़ बेस्ड ऑन सिलेबलिक वेट, तो कितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ पे वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं, उस पर वो डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव में। तो क्वांटिटी कितनी है सिलेबल्स की। And note stress pattern such as dactylic hexameters of a classical Greek and Latin। और ये जो यूज़ होती थी क्वांटिटेटिव मीटर, वो ग्रीक और जो क्लासिकल लैटिन वर्क होते थे उसमें यूज़ होते थे। However, classical Arabic and Sanskrit also have used this meters। और ये जो मीटर है इसको अरबिक और संस्कृत में भी यूज़ किया गया था, जैसे कि वर्जिल ने अपनी एनियड में लिखा था, और होमर ने अपनी जो इलियड लिखी थी उसमें ये क्वांटिटेटिव मीटर का यूज़ किया था। जैसे हम एग्जांपल बोले तो फॉर इंस्टेंट इन क्वांटिटेटिव मीटर a line that is technically written in dactylic hexameter could contain not only dactyls but also spondy। मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस्ड हो या अनस्ट्रेस्ड हो, उसमें इस चीज़ को वो प्रेफर नहीं करते कि स्ट्रेस का यूज़ होना चाहिए, वो इस चीज़ को यूज़ प्रेफर करते कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबल्स हों, सिलेबली की वेट ज़्यादा हो इस बात पे। व्हाट मैटर इज़ नॉट द स्ट्रेस ऑन द सिलेबल बट रेदर द लेंथ ऑफ द सिलेबल। उसमें सिलेबल की लंबाई कितनी है उस चीज़ को वो ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे। इस चीज़ को उनको मतलब नहीं था कि सिलेबल्स कौन से। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मीटर क्या होता है। तो मीटर एक कोई भी साउंड पैटर्न या लिंग्विस्टिक साउंड पैटर्न में वर्ड्स जो है उसमें एक स्पेसिफिक साउंड पैटर्न होता है, जिससे कि उस जो पोएम है या फिर जो वर्ड्स है उसको रिदम और मेलोडी दोनों मिलती है। और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो एक मीटर है वो कई सारे फीट से मिलकर बना होता है। एक फूट होता है जिसमें कि दो टाइप के सिलेबल्स होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, या तो स्ट्रेस्ड होंगे या अनस्ट्रेस्ड होंगे, मतलब ये इनके कॉम्बिनेशन से फूट बनता है। और कई सारे फूट मिलकर बनाते हैं मीटर को। और इंग्लिश पोइट्री में मेनली 5 टाइप के जो यूज़ होते हैं मीटर, जैसे कि आयम्बिक मीटर जो कि पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबस होता है और सेकेंड वन इज स्ट्रेस्ड। उसके बाद है ट्रोकैइक मीटर जिसमें आयम्बिक का उल्टा होता है, जिसमें पहले स्ट्रेस्ड आएगा फिर अनस्ट्रेस्ड आएगा। स्पॉन्डिक होता है जिसमें कि दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं। दैन एनापेस्टिक होता है जिसमें 2 अनस्ट्रेस्ड होगा और तीसरा होगा जो स्ट्रेस्ड होगा। दैन डेक्टाइलिक है जो कि पहला स्ट्रेस्ड होता है और सेकेंड एंड थर्ड वन इज अनस्ट्रेस्ड होता है। तो स्ट्रेस्ड वो होते हैं जिसको हम बोलने पे हमें जोर देना पड़ता है, और अनस्ट्रेस्ड जो हम लाइटली बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मीटर पढ़ा था और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।